एक बार आप लोग एक साथ बोलिएगा, अबू आवास में रिश्वत लिया जाता है? लिया जाता है? एक बार हाथ उठा करके बताइए, अबू आवास पैसा लिया जाता है? झारखंड में किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी। मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे और भावनापुर से। अभी झारखंड के बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। 1 मिनट सर, सुना जाए। मैया सम्मान अगर इनको योजना देना ही था तो 5 साल पहले शुरुआत करते, और 1 महीना समय बचा है तो मैया सम्मान योजना इन्होंने देने का काम कर रहा है। इन्होंने लॉलीपॉप बंटने का काम किया है। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, बीडी राम जिंदाबाद, प्रताप शाही जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? अमरनाथ पांडे। अच्छा, आज यहाँ पे आप लोग किनको सुनने के लिए आए हुए हैं? राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह जी को यहाँ का पहुना भी बताया जाता है। हाँ है, पहुना है। तो क्या लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से कुछ परिवर्तन इस बार झारखंड में होने वाला है या नहीं? देखिए, हाँ, जो काम करेगा हाँ, उसी को सरकार होगा। हाँ, मेरे गांव में 3 हाली स्कूल का उद्घाटन हुआ, तीनों बार अधूरा रह गया। हाँ, अधूरा रह गया। अभी सही ढंग से राशन कार्ड को अभी 100 में 75% राशन कार्ड किसी को नहीं बना हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामकुल गुप्ता। आज जो है कि परिवर्तन यात्रा, क्या इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है या फिर से जो है कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन इस बार होगा एकदम। पूरे प्रदेश में इस बार कमल खिलेगा। अब बार जी 5 साल की जो सरकार रही, हेमंत की सरकार रही, भ्रष्टाचार की सरकार रही, यहाँ पर आदिवासी, हरिजन, ओबीसी, वंचित सभी पर शोषण होने का काम हुआ है। एक भी काम नहीं हुआ है इस राज्य के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में। इस सरकार ने झूठी वादा की थी कि हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के काम करेंगे प्रतिवर्ष। एक भी युवाओं को नौकरी देने के काम नहीं किया सरकार। मोदी जी भी तो वादा किए थे नौकरी देने के लिए, वो भी तो एक भी काम नहीं किया सरकार। इस क्षेत्र में हमारे आदरणीय भानु प्रताप शाही जी जो काम किए हैं उसका काम देखने योग्य है। पूरे विधानसभा में काम चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड के माध्यम चाहे बिजली के माध्यम में। ये बताइए, परिवर्तन यात्रा तो किया जा रहा है, तो क्या लगता है उधर झारखंड सरकार के द्वारा अभी झारखंड के बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है? 1 मिनट सर, सुना जाए। मैया सम्मान अगर इनको योजना देना ही था तो 5 साल पहले शुरुआत करते, और 1 महीना समय बचा है तो मैया सम्मान योजना इन्होंने देने का काम कर रहा है। इन्होंने लॉलीपॉप बंटने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को हम लोग बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विपक्ष के लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि एडीसीडी लगा करके हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया, इसी वजह से विकास नहीं हो पाया। 1 मिनट सुन लीजिए, इतने सारे भाई खड़ा है, अगर इसमें से किसी को अगर हम चोरी करेंगे तो जेल अवश्य जाएंगे, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे। वैसे भ्रष्टाचारी को तो जेल जाना ही चाहिए। आवास योजना का लाभ दे रहे हैं एक गरीबों के लिए। अबू आवास कब दे रहे हैं बताइए ना? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 कमरों का मकान दिया जा रहा था, पीएम आवास, और ये 3 कमरे वाला मकान दे रहे हैं। सुनिए सर, सुना जाए सर। अबू आवास अगर इनको देना ही था, इस साल भर पहले क्यों नहीं शुरुआत की है? अभी बताइए, एक पंचायत में 500, 300 माता बहनों को आधार कार्ड, बैंक के कार्ड, राशन कार्ड सब लगवा के और सारा पेपर सब रखवा दिए। गांव में कितना करे, 10 को, 20 को, 40 को के मात्रा कर रहे हैं, बाकी सारा पेपर रखा हुआ है। कोई भी काम इनका सरकार में नहीं हो रहा है, एक भी काम नहीं हो रहा है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो है कि चुनाव के समय भाजपाइयों के द्वारा कहा जाता है कि घुसपैठी का भी जो है कि झारखंड में आ रहे हैं, तो सीमा पे जो है कि रक्षा जो है कि वो तो केंद्र सरकार का है। 1 मिनट, केंद्र सरकार की होती है, लेकिन इसमें 100% राज्य सरकार की शासन होना चाहिए। अगर राज्य सरकार सही होती तो आज घुसपैठी हमारे राज्य के अंदर में नहीं आती। लेकिन ये सारा जवाबदेही राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार की लापरवाही के चलते बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान देश के अंदर में घुसे हैं यहाँ, राज्य सरकार की कमी की वजह से। जी, राज्य सरकार की कमी है सब। अच्छा, ये बताइए, क्या आप लोग इधर परिवर्तन होने वाला है या फिर से हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडी राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भवनाथपुर विधानसभा के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि विपक्ष के जो नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि सीएम का चेहरा तो है कि बीजेपी में बहुत सारे, चंपई सोरेन जी भी जो है कि सीएम ही रह चुके हैं, झारखंड के वो भी एक चेहरा है, बाबूलाल मरांडी जी हैं, ये सब सीएम के चेहरा वाले को तो बीजेपी अपने तरफ ले ला रही है। अगर जीतते हैं तो इस बार झारखंड में सीएम बीजेपी किसको बनाएगी? अबर बार इस राज्य में हाँ, यहाँ बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है जी, और इस राज्य के अंदर में अगर हमारी फुल बहुमत सरकार बनती है तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य का मुख्यमंत्री होंगे। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री होंगे जी। देखिए, मेरा नाम है राजेश कुमार यादव, हाँ हाँ हम सगमा मंडल के घघरी पंचायत के पंचायत संयोजक हैं जी। और हम क्या बताएं आपसे कि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने गरीब गुरबा को ये 1000 रुपया के जो प्रलोभन दे करके जो ठगने काम कर रहा है ना, एकदम कतई नहीं चलने वाला है, एकदम कतई नहीं चलेगा। कितना त्राहीमान है यहाँ के लोग, एकदम त्राहीमान है। रोजगार देने की वादा किए, कृषक मित्र हो, स्वयं सेवक हो कि अनुबंध कर्मी जितना भी है सबको नौकरी देंगे, उसको लालच दिखा करके। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि बच्चियों के लिए जो पढ़ रहे हैं उसको सावित्रीबाई फुले योजना से लाभ दिया जा रहा है, और वहीं अगर बात किया जाए तो गरीबों को रहने के लिए कम से कम 20 लाख योग्य जो एक बिल्कुल लाचार अवस्था में है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, उन लोग को अबुआ आवास, और माताएं बहनों को तो कहना ही नहीं, उन लोग के लिए तो अभी बल्ले बल्ले है 1000 रुपया हकीकत चीज अगर कहा जाए, अभी आप लोग शहर तक ही सीमित है, गांव में अगर जाकर गए हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे जो पेंशन अंगूठा जो पैसा निकल रहा है ना, उसका क्या हालत है और कैसे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। अभी आप सही मायने में आप लोग देश के आईना जरूर हैं, लेकिन अभी तक गांव में लोग को गांव में क्या क्या परेशानी है? बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा परेशानी है। प्राज्ञा आवास योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, तो जिसको मिला है ना, अगर 50 आदमी को मिला होगा ना, सही सुने जाए सर, 50 आदमी को अगर मिला है, सुने सर, 50 आदमी को अगर मिला है और उससे आप सर्वेक्षण कर लीजिए कि उसको फ्री मिला है कि पैसा लगा के मिला है। अगर 50 में अगर 5 आदमी अगर कह दे कि अगर फ्री मिला होगा ना, तो जो कहिएगा हम लोग मानने के लिए। ये बताइए, अबुआ आवास में जो है कि घूस पेच की जहाँ तक अगर बात की जाती है, कथित तौर पे हम लोग को भी सुनने के लिए मिलता है, तो कौन ले रहे हैं? जनप्रतिनिधि लोग ले रहे हैं या फिर पदाधिकारी लोग ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं? देखिए, पैसा कौन ले रहा है आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं कह पा रहे हैं, हम लोग को सामने ला रहे हैं। आखिर देखिए, बात को काटिए मत, हम लोग देखिए, पब्लिक से अगर पैसा लिया जाए, पब्लिक नहीं, बात आपको मालूम है वो चीज को, लेकिन उसको दिखाना नहीं चाहते हैं आप। हम लोग दिखाते हैं, मालूम है वो चीज, दिखाते हैं, हम लोग दिखाए भी कई जगहों पे, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, कहीं कहीं पे जो है किस तरह से आया था मामला। सही मायने में हकीकत कर रहे हैं ना कि 10 को आदमी के लिए लीजिए ना जी, 10 आदमी के लिए लिए जाए और उससे पूछा जाए कि सही में तुमको फ्री मिला है, फ्री मिला है। आवास काटने के डर से लोग बिले ना मिले उसकी बात अलग है, लेकिन एकदम त्राहीमाम है, भ्रष्टाचार एकदम भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है भ्रष्टाचार। देखिए, हमारा नाम पड़ेगा चंदन कुमार ठाकुर, हम ऐसे पंचायत समिति सदस्य हैं भवनाथपुर का, और पंचायत समिति सदस्य का अध्यक्ष भी है प्रखंड का, ठीक है। और रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि अबुआ आवास में भ्रष्टाचार, तो ये झारखंड सरकार में जो हेमंत सरकार जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसे भ्रष्टाचारी इसलिए बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि होगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, और जब जनप्रतिनिधि का उसूल नहीं ले सकते हैं तो जनता का क्या लेंगे? जनप्रतिनिधि वो चुनते हैं, जिस तरह से निर्वाचन आयोग सांसद विधायक का चुनाव कराता है, उसी तरह से पंचायत प्रतिनिधि का भी मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। जब मानदेय का मामला आता है, हम लोग जब चुन लिए गए तो सरकार क्या कर दिया कि मानदेय ही बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी से जो है आग्रह किया, उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया, और विधानसभा में मामला उठाने के बाद पुरजोर तरीका से उन्होंने उठाया। लास्ट में राज्य सरकार ने जो है मानदेय को जो है लागू करने का काम किया, वो भी कितना, इस महंगाई के जमाना में आप देखिएगा तो पंचायत समिति को 1000 रुपया महीना
और वार्ड सदस्य को 500 रुपया महीना, मुखिया को 2500 रुपया महीना। और सरकार जो है अगर मान लीजिए किसी को सम्मानजनक अगर मानदेय देती तो भ्रष्टाचार नहीं होता। ये भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो सरकार के इशारे पर हो रहा है, पदाधिकारियों के इशारे पर। एक बार आप लोग सब एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो पीएम आवास मिल रहा है ना, यहाँ पे रघुवर दास की सरकार थी, ठीक है, ये झूठ बोल करके आ गए। आज तक उसमें 1500 रुपया लगा होगा फोटो कॉपी कराने में, बाकी अभी अबुआ आवास में इतना वसूली हो रहा है। आप लोग सही महीने में जाके एक बार आप लोग एक साथ बोलिएगा, अबुआ आवास में रिश्वत लिया जाता है? लिया जाता है? एक बार हाथ उठा करके बताइए, अबुआ आवास ऐसा लिया जाता है? झारखंड में किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे और भावनापुर से विधानसभा में भानु प्रताप शाही एकदम पक्का तय। सोशल मीडिया पे तो भानु जी काफी छाए हुए रहते हैं, बहुत विवादित बयान भी देते हैं, तो इस बार भी यहाँ से भानु प्रताप जी जीतने वाले हैं। एकदम इसमें कोई मतलब शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और जी अपने विधानसभा में भानु प्रताप शाही ऐसे विधायक हैं जो कि गरीब गुरबा की आवाज को विधानसभा में उठाते हैं, और यहाँ पे विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है। भानु जी अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं जो काफी दिनों से निलंबित? बहुत सारा कार्य किए। आज हम लोग ये आपके चैनल के बोल रहे हैं ना, तो भानु प्रताप शाही का दिया देन है कि जो हम लोग नौजवान हैं बोलने सिखाए हैं, हम लोग को चलने सिखाए। इस भवनाथपुर को गूंगा था यहाँ पे, उसके पहले भानु प्रताप विधायक नहीं थे तो यहाँ के युवा गूंगा हो गए थे, लेकिन उनके आने के बाद बाजू में ताकत मिला है। हाँ, कि कैसे बोलना है, कैसे लड़ना है लड़ाई। लेकिन क्या करें, हम लोग की सरकार नहीं है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा